वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए जो पेपर होना है 15 फरवरी को, उसके लिए। और ये हमारा जो प्रश्न सेट है ये है सामान्य हिंदी का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है। कुछ शब्द समूह दिए हुए हैं, देखना है किसमें सम उपसर्ग है। 4 विकल्प हैं: सुचारू, सुगढ़, बी है सज्जन सद्गुण, और सी है स्वदेश स्वराज, और डी है संस्कार संचय। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर डी हो जाएगा, संस्कार और संचय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है, यानी कि बे से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बना है। ए विकल्प में है बेरहम बेखुदी, तो ये बना है। और बी विकल्प में है बेदम बेईमान, और सी में है बाइज्जत बाकायदा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी, जिसमें बे उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो बाद में लगता है प्रत्यय कहलाता है। देखना है इनमें मन, मनौ, ती, औती। तो सही विकल्प है यहाँ पे नंबर डी कि मनौती में औती प्रत्यय लगा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कि इनमें इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, बताना है। नगर, सागर, बाजीगर या अगर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी, बाजीगर में प्रत्यय लगा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। टस से मस न होना, टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना या पानी उतरना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, टोह में रहना। और अगला क्वेश्चन है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 विकल्प हैं। नंबर ए है तेज़ी से चलना, बी है घबरा जाना, और सी है जवाब ना देना, चौथा है क्रोधित होना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, घबरा जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बताना है। 4 विकल्प हैं। नंबर ए है लोक व्यवहार के विरुद्ध, नंबर 2 है स्वार्थ पूर्ति, नंबर सी है या नंबर 3 है विश्वासघात, और चौथा है बात बदलने का। तो सही विकल्प है नंबर बी, स्वार्थ पूर्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। संकटों से भरे रास्तों को चुनने वाला इसको क्या कहते हैं। कष्ट साध्य, कंटकाकीर्ण, कामरूप या कातर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, कंटकाकीर्ण। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, स्थायी, स्थानापन्न, स्वनामधन्य या स्वैरिणी। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, स्थानापन्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है वह कहलाता है, क्या कहते हैं उसे। दोहा, चौपाई, रोला या सोरठा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर बी विकल्प, चौपाई कहा जाता है उसे। और अगला क्वेश्चन है कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है। यति माने विश्राम, छंद के अंत में, चरण के अंत में, 24 मात्राओं के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी कि दोहा छंद में जो यति होता है वो चरण के अंत में होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा, यानी कि कोई पुत्री अपनी माँ को पत्र लिखे तो उसमें क्या संबोधित करेगी अपनी माँ को। प्रिय माता जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय माता जी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, पूजनीय माता जी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखना है 4 विकल्प हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो सही लिखा हुआ है। तो पहला है अंतक्षरी, तो ये गलत है। दूसरा है आरोग्य, और तीसरा है अभिषेक, चौथा है अनुग्रह। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा, आरोग्य। और अभिषेक की बात करें तो जो ये स सलजम वाला है, सलजम वाला ना हो के खटकोण वाला सा होगा यहाँ पे, है ना। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आनंद, अधीन, आदर्श, ईसाई। तो अशुद्ध वर्तनी का, तो आनंद शुद्ध है, सही है। अधीन ये भी सही लिखा हुआ है। आदर्श जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खटकोड़ वाले स की जगह सलजम वाला स होगा। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है।
तमिल, मुंडा, तिब्बती या खासी। तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प कि आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललकाव कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? मैथिली में, अवधी में, बुंदेली में या बघेली में? तो सही विकल्प है सी विकल्प, बुंदेली में है यह रचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रिका है, चंद्रप्रभा ये भी है, चंद्र नहीं है। तो सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि चांदनी का पर्यायवाची चंद्र नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची है? केतन का, कासार का, सरस का या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर एक कि जो परचम है ये केतन का पर्यायवाची है। और अगला क्वेश्चन है कि अस्थि या हड्डी, सॉरी अस्थि वो लिखा तो है, अस्थि का तद्भव शब्द है हड्डी, असी, अध, हस्ती। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर एक, अस्थि का तद्भव शब्द हड्डी है। और पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिज्ञान, अभिधान या अवधान। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर एक प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान पहचान का तत्सम शब्द है, यानी कि सही विकल्प नंबर एक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह है। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर दौड़, घोड़े से दौड़, घोड़ों की दौड़ या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, घोड़ों की दौड़। और नेक्स्ट है कि अंजत का संधि विच्छेद है अच धन अंत, अच धन अंत या अजह धन अंत या अंचत धन अ। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, अच धन अंत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, वृद्धि संधि, सदाधन एव। ठीक है, और सी विकल्प। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। देखना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला लिखा है कि हमें यह काम करना है, तो हम, और दूसरा है कि हमने यह काम करना है, तीसरा है यह काम हमने करना है, चौथा है करना हमें यह काम है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर एक हो जाएगा कि हमें यह काम करना है, यह शुद्ध वाक्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। लड़का ने पत्र लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा है, नीरज पत्र को लिखा। और चौथा है कि माला पुस्तक पढ़ चुकी है। तो सही विकल्प होगा नंबर डी, माला पुस्तक पढ़ चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक अर्थ है, चयन कीजिए। ठाकुर के लिए जो अनेकार्थी शब्द है इनमें से कौन सा एक है बताना है हमको। सिंह, पटेल, मालिक या राही? तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, मालिक। और अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से एक युग्म सही नहीं है, चयन कीजिए। ये युग्म है, ये अनुलोम और विलोम युग्म है, बताना है कि इनमें से एक जो युग्म सही नहीं है वो कौन सा है। पहला है पुरस्कार दंड, दूसरा है पुरस्कार पुरस्कृत, पाप पुण्य, पूरा अधूरा। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी, पुरस्कार और पुरस्कृत दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो ये सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों से में से कोई एक युग्म सही है। यहाँ पे सही है, बताना है कि कौन सा है। कृष्ण काला, कृष्ण गरीब, सॉरी कृष्ण काला, कृपण गरीब, कोप कृपा, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी या नंबर तीन, कोप कृपा, ये एक अनुलोम विलोम युग्म में सही है। और नेक्स्ट है कि, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय, व्यंग, उपहास आदि को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चार विकल्प हैं। पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है पूर्ण विराम और चौथा है अल्प विराम। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विनय, व्यंग या उपहास को व्यक्त करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खंड काव्य है, पंचवटी, कमायनी, पद्मावत या साकेत? बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर ए, पंचवटी जो है ये खंड काव्य है, बाकी कामायनी, पद्मावत और साकेत जो है महाकाव्य है। और नेक्स्ट है कि माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? वीर रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में या रौद्र रस में? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प कि श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? आनंदीकरण, विलीनीकरण या रसापकर्षण या साधारणीकरण? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी, साधारणीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प धन आ धन इया धन च धन आ धन ल धन ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा? पंचाली, पांचाली, पंचाली या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा इस पे बी विकल्प, पांचाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथक अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा? जो न थकता हो, जो कहा जा सके, तो ये नहीं होगा। और बी विकल्प है थकने वाला, कहने वाला, तो ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। और नंबर सी है कि जो न थकता हो, जो कहा न जा सके, तो सही विकल्प हो जाएगा सी कि अथक यानी कि जो न थकता हो, और अकथ जो कहा न जा सके, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। फिजूल खर्च करना बहुत बुरी आदत है। तो बताना है कि फिजूल खर्च का समानार्थी क्या होगा? मितव्यय, अपव्यय, परिव्यय या अव्यय? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, अपव्यय। और अगला क्वेश्चन है कि संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इंग्लिश में है मेंशन, मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेट और मैनिफेस्टो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, मॉडिफिकेशन। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द मॉडिफिकेशन है। और अगला क्वेश्चन है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 4 विकल्प हैं इसके। पहला है कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, और दूसरा विकल्प है कि कवि निरंकुश होता है, और तीसरा है कि कवि कल्पनाशील होता है, और चौथा है कि कवि भाव प्रवण होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी कि कवि जो है कल्पनाशील होता है, इसके लिए ऐसा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि संयोग से काम बना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे संयोग से काम बनने का लोकोक्ति बताना है क्या होता है। पहला है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, दूसरा है कि बंदर की दोस्ती जी का जियान, और तीसरा विकल्प है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा, और चौथा है कि बंदर के हाथ में आईना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा, ये इसका सही लोकोक्ति हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, औ, अ, अन या अल। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प, अलबत्ता में अल उपसर्ग है। और अगला क्वेश्चन है कि द्रुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? 4 विकल्प हैं। पहला है दुरावस्था दुर्दशा, और दूसरा है दुर्दशा दुस्साहस, और तीसरा है दुस्साध्य दुर्वस्था, और चौथा है दुर्लभ दुष्प्राय। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, दुरावस्था और दुर्दशा में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है, उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, शत्रुघ्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। किसी कार्य की आज्ञा देना, और किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे अनुमति का जो वाक्यांश है कि किसी कार्य के लिए सहमति देना, यानी कि डी विकल्प। और अगला क्वेश्चन है कि फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय बाद में लगता है। इत, बड़ी ई, इया या फिर ई। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, बड़ी ई, इससे प्रत्यय लगा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू का तत्सम पहचानिए। बुध्यते, विकर्ण, वृश्चिक या वृत्तिक? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, वृश्चिक। विष्णु का तत्सम शब्द वृश्चिक है। और अगला क्वेश्चन है कि चोर का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि चोर का विलोम क्या होता है? चोरी छिपे, सीना जोरी, साह या साहूकारी? तो सही विकल्प सी विकल्प, साह हो जाएगा चोर का विलोम शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं। पहला है पतोहू, बहू, वधू, पुत्रवधू, और दूसरे में है पत्र, पत्थर,
खत, पत्रा। और तीसरा है पथ, पानी, राह, डगर। और चौथा है पत्ता, पति, पत्नी, पर्ण। तो यहाँ पे जो पर्यायवाची समूह है जो सही वाला वो नंबर 1 हो जाएगा, पतोहु, बहु, वधु या पुत्र वधु, यानी कि ए विकल्प सही है। और अगला है कि निरुपाय शब्द का संधि विच्छेद है, नि धन उपाय, निर्धन उपाय, और तीसरा है निह धन उपाय, चौथा है निरुधन पाय। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, विसर्ग संधि है ये निह धन उपाय, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि यथासाध्य शब्द में समास है कौन सा, द्विगु, दंड, अवयवी भाव या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि यथा शब्द जो है पहला शब्द जो है इसका, यानी कि जो प्रथम पक्ष है वो अवयव है, इसके लिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अवयवी भाव समास। और अगला क्वेश्चन है कि काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, अवयवी भाव या बहुब्रीहि। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, कर्मधारय समास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि पानी के यहाँ जो विकल्प दिए हैं तो उनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला इज्जत, दूसरा चमक, तीसरा संजीवनी, चौथा जल। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि पानी अमृत नहीं होता, इज्जत होता है, चमक होता है, जल होता है, लेकिन संजीवनी नहीं होता। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, संजीवनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, और बी विकल्प है कि आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, सी है आपके आशीर्वाद आवश्यक है, और चौथा है आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो यहाँ पर जो सही वाक्य है वो नंबर डी हो जाएगा कि आपका आशीर्वाद आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। वह तुम्हारा कुत्ता है, तो ये सही है, तो ये नहीं गलत होगा। दूसरा है युवावस्था उन्मत्त होती है, तो सही है ये भी। और दूध में कौन पड़ गया, तो ये गलत नहीं है, दूध में क्या पड़ गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि गलत है ना। और अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचानिए। बताना है किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, ये मिश्र वाक्य है ना। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो ये जो चार लिखे हुए हैं शब्द, बताना है चार विकल्प में कौन सा सही लिखा है। छिपकली, तो ये गलत है, छिपकली नहीं होता, छिपकली होता है। और नंबर 2 है उजियाला, तो उजियाला नहीं, उजियारा होता है, तो ये भी गलत है। और रचयिता, तो ये सही विकल्प है, शुद्धवर्तनी रचयिता है, सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। उदाहरण, भामनी, भावना, भारोत्तोलन। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वर्तनी है वो उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि सही विकल्प उदाहरण होता है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, जो ये लोकोक्ति है इसका क्या मतलब होता है। अंधों को आँख होना, आँख की ज्योति का जाना, गुण के विपरीत नाम, या हर चीज़ का कारण होना। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा गुण के विपरीत नाम का होना। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कठोर श्रम करना, नहीं। बहुत कंजूस होना, सही। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत ही कंजूस होना। और अगला क्वेश्चन है किसी से कोई संबंध न रखना, अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है। ढोल में पोल, ढाक के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, लेना 1 न देना 2। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे किसी से कोई संबंध न रखना का जो अर्थ है वो लोकोक्ति है कि लेना 1 न देना 2। सही विकल्प डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द है। एग्जीक्यूशन, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन या एग्जीबिशन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा एग्जेम्प्ट, यानी कि विकल्प बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द है। परिवर्तन, परामर्श, संशोधन या विनियंत्रण। तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प कि अमेंडमेंट का जो मतलब है वो संशोधन होता है। तो सही विकल्प सी विकल्प। और अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू, देवनागरी, संस्कृत या बांग्ड़ू। तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प कि मैथिली भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध। तो सही विकल्प है सी कि बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन रिक्त स्थान निबंध कहलाता है। विवरणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक या भावात्मक। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे मुंह, दिन डूबे, भरी दोपहर या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, अंधेरे मुंह को प्रातः काल भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती का सही अर्थ क्या होगा। एक हाथ में शक्ति नहीं होती, और विकल्प बी है कि मित्रता दोनों ओर से होती है, और सी है कि एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता, और विकल्प डी है कि उपरोक्त सभी। तो नॉर्मली देखें तो लगता है कि सभी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता, इस चीज़ के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजती को उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि माधुर्य गुण जो है प्रायः किस रस में रहता है। श्रृंगार रस में, करुण रस में, शांत रस में या उपयुक्त सभी में। तो ये जो माधुर्य गुण है ये श्रृंगार रस में तो रहता ही है, करुण में भी रहता है और शांत में भी रहता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी में माधुर्य गुण पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। देवी धन अर्थ, देवधन अर्थ, देवधन व्यर्थ या देवी धन व्यर्थ। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, देवी धन अर्थ। और अगला क्वेश्चन है कि किसी समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। सॉरी, किस समूह में सभी शब्द जो हैं उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। बताना है कि उत्कर्ष के पर्यायवाची समूह शब्द किस विकल्प में है। विकल्प ए है उन्नत, अहवप, उत्थान या विकास। और नंबर 2 है प्रगति, उत्तम, प्रशंसा, उदय। और सी विकल्प है उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि। और नंबर डी है आलोक, उन्नत, श्रीवृद्धि, प्रकाश। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, उत्कर्ष का उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। और अगला क्वेश्चन है निर्भय का विलोम चुनो। निर्भय का अभय, निडर, निर्भीक। तो ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन बस यहीं तक है दोस्तों। और तो ये था हमारा आपके लिए छोटा सा प्रयास, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी 2015 सॉरी 2023 को जो होना है 15 मार्च को, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास, ताकि आप हिंदी में अपने तैयारी को चेक कर सकें और देख लें कि आप कहाँ तक हैं। और आप अगर चाहें तो इसे पॉज करके भी सुन सकते हैं, यानी कि स्लो करके। उसके बाद आप आंसर देखें सही है गलत। नमस्कार, जय हिंद।